नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे में। दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए 2025 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और एक सबसे बड़ा भ्रम जो आपके मन में है कि भाई 2025 में 2 साल का बीएड नहीं होगा, भैया निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि 2025 में भी फॉर्म आएगा 2 साल के बीएड का। और एक चीज याद रखना, तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार भी संभावना नहीं, प्रबल संभावना है कि 1 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। बिहार में बीएड के लिए टोटल सरकारी एडेड प्राइवेट मिला ले तो 36,000 सीटें हैं, और 36,000 सीटों में 2024 में 1.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो कंपटीशन प्राइवेट सीट के लिए भी रहने वाला है। जरूरी क्या है कि भैया 2 साल का बीएड की तैयारी करना है तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको अभी से जो कमर है आपको कस के करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला। और जो लोग समय, एक बात मैं बार बार बोलता हूं, लास्ट ईयर भी मैंने बोला था कि समय के पास इतना समय नहीं कि आपको समय दे सके, तो कमर कस लीजिए। अगर जो आप परीक्षा का वेट करेंगे, फॉर्म का वेट करेंगे कि फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे, तो भैया हो गया कल्याण। सिलेबस आप कोशिश करिए 2-2.5 महीने में हम खत्म करवा देंगे। उसके बाद आराम से झक के रिवीजन करिए। जनवरी में फॉर्म आएगा, फरवरी में आपका एग्जाम होगा। इस बार लेट नहीं जाने वाला। मार्च में रिजल्ट आएगा, अप्रैल मई में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। बिहार बीएड 2025 से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलेगी। हमने 2023 में भी तैयारी करवाया और बिहार में नंबर 1 संस्थान बन के निकला था टीचर्स पे। रिजल्ट के मामले में 2024 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलवाया। सरकारी सीट के मामले में आप किसी से पूछ लेना, हिस्ट्री उठा के देख लो। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं जो इधर उधर बैच ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में परेशान होके आते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अच्छे जगह पे आए हो, सही जगह पे आए हो। ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री में है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। चलिए आइए बात करते हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। सबसे पहले फॉर्म कब आएगा? फॉर्म जनवरी में आएगा इस बार, ज्यादा लेट नहीं होगा। फरवरी एंड में एग्जाम हो सकता है या मार्च फर्स्ट वीक में एग्जाम हो सकता है। मार्च एंड में रिजल्ट आएगा। ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला? वही सिलेबस रहने वाला है जो सिलेबस रहता है। क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और याद रखना, इसमें जो क्वालिफिकेशन होता है बीए में 50% मार्क्स होना चाहिए। एससी एसटी को हटा दे तो 50% नंबर होने चाहिए। और जो ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले बच्चे, उनके लिए 45% नंबर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर जो आप बीएड किए हैं तो आपके लिए 55% हो जाता है। ये आपका टोटल होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो बीएड का फॉर्म डालने के लिए। अब कुछ बच्चों बोलते हैं सर किताब बता दीजिए। यार किताब की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि मार्केट में जितने भी किताबें अवेलेबल है नहीं सफिशियंट है आपकी तैयारी के लिए। और भी जो चैनल से तैयारी करवाते हैं सफिशियंट नहीं है, सब कोटा पूर्ति करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, सबसे बेहतरीन क्लासेस टीचर्स वे पे चलती है। लगातार हम अभी से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं प्रैक्टिस वाली, लगातार एग्जाम तक चलेंगी। और हम 6 चैप्टर में टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं कंप्लीट करवाते, हम 14 से 15 चैप्टर में कंप्लीट करवाते हैं। और हो ना हो एप्लीकेशन टीचर्स पे डाउनलोड करके जाके देख लीजिए। इंग्लिश की क्लास के लिए स्पेशली टीचर बुलाते हैं हम, हिंदी हम पढ़ाते हैं, जीके हम पढ़ाते हैं, स्टैटिक जीके हम पढ़ाते हैं। चलिए आइए सिलेबस के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या सिलेबस में आना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका याद रखिएगा, रीजनिंग होने वाला है, जो सुधीर सर पढ़ाएंगे आपको, हम पढ़ाएंगे। 25 क्वेश्चन आएगा रीजनिंग में। और याद रखना यहाँ पे अगर जो हम बात करें कट ऑफ की, सर जी बता दीजिए। कट ऑफ के बारे में बताने से पहले मैं बता रहा हूं, तो 120 नंबर का पेपर होता है और यहाँ पे 90+ लाना जरूरी है। 120 में 90+ क्वेश्चन आपको होने चाहिए, सही होने चाहिए, तभी आपको सरकारी सीट की, मान के चलिएगा सरकारी सीट मिलेगा। ये आपका कट ऑफ हर साल होता है, यही मैं बोलता हूं, इतना टारगेट लेके चलो। 30 क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर बात करें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन। और अभी मैं फिर से बताता हूं, इन दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लासेस ज्वाइन कैसे करना है मैं बता देता हूं। ये लास्ट ईयर के कुछ बच्चों का रिजल्ट आया था टीचर्स वे संस्थान से, 88 नंबर आया था, 432 रैंक। और भी बच्चों का यहाँ पे देखो 86 नंबर पे आया था इनका। ठीक है, और भी कई सारे मैसेज मेरे पास आए थे व्हाट्सएप पे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये एप्लीकेशन आप सभी के फोन में होनी चाहिए, इस पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। टीचर्स वे एप्लीकेशन आप सभी के फोन में होने चाहिए। और इस
इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है पेड कोर्स पे, और यहाँ पर आपको दिखेगा बिहार बीएड का स्पेशल बूस्टर नहीं, एकलव्य बैच। एकलव्य बैच आपको ज्वाइन करना है 2025 के लिए, ठीक है। बिहार बीएड का एकलव्य बैच 2025 के लिए दिखेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे टेलीग्राम का ऑप्शन मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी 2 क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का और किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का और आपका इंग्लिश रीजनिंग का, ठीक है। ये आपका सिलेबस में बता रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, तीसरा आपका इंपॉर्टेंट हिंदी में 15 में 15 करके आओगे, ठीक है। इंग्लिश आपको सोहन सर पढ़ाएंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश का आने वाला है। जीके एंड जीएस यानी कि जनरल साइंस और जीके के 40 क्वेश्चन आपके आने वाले, ये टोटल सिलेबस रहने वाला है। नो नेगेटिव मार्किंग, 120 नंबर, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, टाइम भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके सिलेक्शन में। अब यहां पे मैं जब भी पढ़ाता हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत ज्यादा आपको टारगेट नहीं करना। आपको टारगेट क्या करना है, रीजनिंग को करना है, और इतना करना कि 22 क्वेश्चन आराम से करके आ पाओ। अभी भी अगर जो बिहार बीएड का रीजनिंग का पेपर उठा के देख लो ना, 12-13 क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है टाइम मैनेज करने में, लेकिन 12-13 कर लोगे। आपको सिर्फ 8-10 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीजें मेहनत करना है, हो जाएगा। हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आराम से कर लोगे, ठीक है। हिंदी की बात करें, आप 15 में 15 करके आओगे, इतनी अच्छी से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, 20+ आपका आराम से जाएगा। जिस तरीके से ये टीचर्स वे संस्थान का पावर है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अमित सर पढ़ाएंगे आपको, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू पेड क्लास पे चलता है। यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लासेस लगातार चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश और यूट्यूब पर याद रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस 7 बजे से चल रही हैं। अभी प्रीवियस ईयर पेपर कराया जा रहा है, तो सभी लोग यूट्यूब पर शाम को 7 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस ज्वाइन करो, ठीक। इंग्लिश की क्लास 15 नंबर आता है, आराम से 10 से 11 कर लोगे या 10 से 12 कर लोगे। पैसेज एक आता है 5 नंबर का, तो 5 में 5 हो जाएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, सब ये मेन चीजें याद कर लो, तब भी आपका आराम से हम 10 ही नंबर जोड़ लेते हैं 15 में, ठीक है। बाकी बचा जीके और जीएस, 40 नंबर आता है। साइंस में आप अच्छा स्कोर करने वाले हो, जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जीके में आप टोटल मान लो यहाँ पे आपने 40 में 20-22 ही कर दिया, तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता सरकारी सीट लेने से। यही आपको करके आना है, बस यही आपको करके आना, इतना टारगेट लेके चलना है। जीके में 40 में मैंने 20-22 ही बोला, बहुत ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब लोग फंसते हैं। लेकिन इस बार मैंने एक नया पैटर्न बनाया है जीके पढ़ाने का। हम स्टैटिक जीके पे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये टोटल आपको टारगेट लेके चलना है, और इसी हिसाब से हम पढ़ाते भी हैं, और इसीलिए टीचर्स वे का रिजल्ट भी जाता है और सारे बच्चे एडमिशन भी ले पाते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी कमेंट करके पूछ लेना, और अगर जो कुछ भी जानना हो, ठीक है। बुक्स के बारे में मैं प्रिफर नहीं करता, कोई बुक लेके पढ़ो। हाँ, प्रैक्टिस सेट लेना हो, आप एक बार सिलेबस खत्म कर लो, फिर प्रैक्टिस सेट ले सकते हो मार्केट से। वैसे मार्केट में जितनी भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है ना, सब कॉपी पेस्ट है। सीटेट के क्वेश्चन उठा के टीचिंग एप्टीट्यूड में कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, और ऑनलाइन भी बहुत सारे संस्थान ऐसे पढ़ाते हैं जो आपको सीटेट के क्वेश्चन करवाते रहते हैं, क्योंकि उनको प्रश्न ही नहीं मिलते टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो आपके शिक्षक भर्ती इसमें प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में, बता दिया 90 का टारगेट लेके चलना। सिलेबस कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, सिलेबस यही सेम सिलेबस रहने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, ठीक है, बिल्कुल नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे एडमिशन लेने के लिए उत्सुक हैं, हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, 7906236059। तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। एकलव्य बैच अभी सोमवार से स्टार्ट हुआ है, इसी सोमवार से स्टार्ट हुआ है, सभी लोग ज्वाइन करके स्टार्ट कर दो। फीस हमने बहुत ज्यादा नहीं रखी है, 499 ही रखी है, 499 ही रखी है। तो इसी में आप पूरा बैच लेके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी में पूरा बैच लेके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, बाकी कोई दिक्कत होगी कमेंट करके पूछ लेना। नंबर तो मैंने बता दिया, इस एप्लीकेशन टीचर्स एप्लीकेशन से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।